Hello students, today we are going to start with new chapter, that is cell structure and organization. We have already completed our chapter cell division. I hope all of you understood what is mitosis and what is meiosis. Now we are going to start with new chapter cell structure and organization. All of you know what is cell. Cell is the basic unit of life. See the cell, the Latin cella meaning small room. Cell का meaning क्या है? इसलिए cell is a Latin word and its meaning is small room. तो cell is the basic structural, functional and biological unit of all known organisms capable of independent existence and can perform all functions of the life. A cell is the smallest unit of life and we need a microscope to see it. Cells consist of cytoplasm enclosed within a membrane which contain many biomolecules such as proteins and nucleic acid. तो सेल क्या है? एक स्मॉल रूम के जैसे स्ट्रक्चर रहता है एंड इट कॉल्ड एज अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. तो वी कैन नॉट सी ऑल सेल्स इजीली बाय आवर नेकेड आइज. तो फॉर सीइंग सेल्स वी रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप्स. तो जो भी लार्ज सेल्स रहते हैं वी कैन इजीली सीन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, बट फॉर स्मॉल सेल्स जो हम लोगों को नेकेड आइज से नहीं दिखते, फॉर दैट वी यूज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स. एंड उससे भी अगर स्मॉल सेल्स रहेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड. तो व्हाट आर माइक्रोस्कोप्स? माइक्रोस्कोप्स में क्या रहता है? जो भी विजिबिलिटी रहती है वो 1000 टाइम्स या 5000 टाइम्स वो लार्जर्स दिखते हैं जो भी सेल्स रहते हैं. हैंस वी कैन ईजीली स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप्स. तो सेल्स कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये तो आप सबको ही पता है. जो भी सेल रहता है आउटर वॉल जो रहती है इट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल एंड इनसाइड द सेल वॉल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है. इट इज़ अ मैट्रिक्स एंड इन द साइटोप्लाज्म वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, मीन सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स रहते स्मॉल ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम and also inside the nucleus nucleic acid, that is DNA and RNA are present, which contain many biomolecules such as proteins and nucleic acids. See, cell sizes varies in different organisms. See, यहाँ पर देखिए एटम 0.1 नैनोमीटर टू 1 mm फ्रॉग एग. तो ये डिफरेंट साइज़ है सेल साइज़. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर 0.1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर साइज़ के जो भी सेल्स रहते हैं फॉर दोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रिक्वायर्ड. एंड लाइट माइक्रोस्कोप, दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग 100 नैनोमीटर टू 1 mm तक के सेल्स इजीली देख सकते हैं. सो दिस इज़ द साइज चार्ट ऑफ वेरियस सेल्स. Then cells also contain different shapes. See here cell diversity. यहाँ पर का डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिए हुए सेल्स ऑफ वेरियस शेप. उसमें फर्स्ट आप देखोगे तो क्लैमिडोमोनास है, उसमें फ्लैजेला है एंड सर्कुलर उसका स्ट्रक्चर है. देन उसके बाद कार्टिलेज सेल्स, बैक्टीरिया ऑल्सो फाउंड इन वेरियस शेप्स, एपिथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, कोआनोसाइट्स, लीवर सेल्स, ह्यूमन स्पर्म, डायटम, ये सब क्या है? डिफरेंट शेप से सेल्स के. देन यहाँ पर लॉन्गेस्ट जो सेल रहता है इट इज़ अ नर्व सेल. नर्व सेल सबसे लॉन्ग रहता है. सी सेल डाइवर्सिटी यहाँ पर भी दिख रहा है आपको पिक्चर में. फाइब्रोब्लास्ट, इरिथ्रोसाइट्स, ये क्या है? ब्लड के सेल्स है. एपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल्स, ह्यूमन स्पर्म. तो ये क्या है? डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल. यहाँ पर देखो लीफ पोर्स गार्ड सेल जो भी स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, मसल सेल्स, आरबीसी दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स, पैरामीशियम, ये क्या है? डिफरेंट साइज ऑफ द सेल. तो यहाँ पर हम लोगों को सेल साइज एंड सेल शेप में बहुत डाइवर्सिटी दिखाई देती है. सी माइक्रोस्कोप यूज्ड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ सेल स्टडी. यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है ये अर्ली डेज में यूज़ किया जाता था. अ रिप्रोडक्शन ऑफ एंटन वॉन लीवनहुक्स माइक्रोस्कोप फ्रॉम द 17th century
with a magnification of 300x, that is x means यहाँ पर मैग्निफिकेशन शो करता है 300 टाइम्स ग्रेटर इमेज दिखती है। तो ये सबसे पहले एंटन वैन लीवनहूक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोस्कोप। देन ड्राइंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक दैट अपीयर्ड इन माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट जो स्ट्रक्चर देखा था कॉर्क का अंडर द माइक्रोस्कोप, उसका इमेज दिया हुआ है। एंड रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप जो अर्ली डेज में यूज़ किए जाते थे माइक्रोस्कोप, उसके ये इमेजेस है। तो नेक्स्ट देखिए सेल थेरी। नाउ हम लोगों ने देखा कि से व्हाट इज़ अ सेल। नाउ उसके बाद सेल थेरी इंट्रोड्यूस की गई है थियोडर श्वान एंड शेल्डन ने। तो व्हाट इज सेल थ्योरी? सी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। सभी जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो सेल से बने हुए रहते हैं। जो भी सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं दोज आर कॉल्ड एज unicellular organisms, and those are made up of more than one cells are called as multicellular organisms. Second point, the cell is the basic unit and a basic unit of structure and organization in organism. तो सेल क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है। मेनी सेल्स गैदर टुगेदर एंड फॉर्म tissues, then many tissue come together and form organ. After that organ system and entire organism is developed. तो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। देन थर्ड पॉइंट, सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं? जो ओल्ड सेल्स रहते हैं उनसे ही न्यू सेल्स डेवलप होते जाते हैं। एंड टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Next point, cell show transformation of energy. Next, cell contain nucleic acid. Nucleic acid, why it is called nucleic acid? Because जो भी components रहते हैं those are present inside the nucleus and they show acidic property. Hence, those are present inside the nucleus are called as nucleic acid. And which components are present inside the nucleus? DNA and RNA in the nucleus and the cytoplasm. See, all cells are basically the same in chemical composition in organism of a similar species. सभी जो एक स्पीशीज़ के जो सेल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? उनका केमिकल कंपोजिशन बेसिकली सेम ही रहता है। तो दिस इज़ द सेल थ्योरी। सी दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। देन रुडोल्फ वर्चोव इन 1921 टू 1902, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रपोज किया कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं वो ऑलरेडी सेल्स जो रहता है उससे ही न्यू सेल्स बन जाते हैं और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट देखिए एक टर्म है यहाँ पर टोटी पोटेंसी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको याद रखना है। टोटी पोटेंसी, it is the capacity or potential of living nucleated cell to differentiate and divide to form any other type of cell and thereby a complete new organism. Means what? जो भी सिंगल सेल रहता है उससे एंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी। मीन्स सिंगल सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है और उससे इंटायर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। द कैपेसिटी ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। A cell is a totipotent because it has the entire genetic information of the organism in its nucleus. और सेल टोटीपोटेंट क्यों बनता है? बिकॉज उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटायर जेनेटिक मटेरियल जो भी प्रेजेंट रहता है, फॉर एग्जांपल डीएनए, तो डीएनए में एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखिए सिंगल टोटीपोटेंट सेल्स जो दिख रहा है, टोटीपोटेंसी मीन्स व्हाट? सी सिंगल सेल मीन्स व्हाट? यहाँ पर देखिए स्पर्म एंड oocyte। oocyte मीन्स जो एक फीमेल बॉडी में फॉर्म होता है वो जब फ्यूज़ होता है स्पर्म के साथ देन इट इज़ कॉल्ड एज oocyte। तो स्पर्म एंड oocyte ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सिंगल सेम फॉर्म होता है, इट इज़ कॉल्ड zygote, and zygote undergo the multiple divisions is called morula, and after morula the blastocyst is formed, and after blastocyst जब germ layers फॉर्म होते हैं तो
वो सेल्स एंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। सी यहाँ पर देखो, इनर सेल मास जो है वो उससे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम सब डेवलप होते हैं और एंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। मीन्स यहाँ पर जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल कौन सा है यहाँ, सी, ये जो सिंगल सेल फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, तो उससे मोर्यूला फॉर्म होता है और इससे स्लोली एंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो ये जो सेल की कैपेसिटी रहती है, इट इज़ कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी ऑफ द सेल। सी, embryonic animal cells are totipotent and term as a stem cells. embryonic animal cells जो रहते हैं उनको ही क्या कहते हैं, stem cells, because they are totipotent, means उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप, एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। स्टेम सेल्स हैव ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग क्यूर फॉर द डिसीज़। तो आप लोगों ने सुना रहेगा कि स्टेम सेल प्रिजर्व करके रखते हैं, जो भी न्यू बेबी बॉर्न होता है तभी उनके स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके रखते हैं, बिकॉज उनसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स और एनी अगर बड़े बड़े डिसीज़ अगर होते हैं तो उससे हम लोग वो क्योर कर सकते हैं, बिकॉज दोज आर प्योर सेल्स रहते हैं, उससे न्यू सेल्स या न्यू टोटीपोटेंट रहते हैं, उनसे न्यू सेल्स या न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, टोटीपोटेंसी। तो नेक्स्ट देखिए, सेल के टू टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इनके नाम में ही प्रो मीन्स व्हाट, प्रिमिटिव, एंड कैरियन मीन्स, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिस सेल में दिखता है इट इज़ कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये लोअर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई देता है और जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स रहता है। एंड यूकैरियोटिक सेल मीन्स, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिन सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। तो अभी हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल सी देखिए, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का। सिंपल स्ट्रक्चर है, सी यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज फ्लैजेला। विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला एंड ये जो एनिमल्स रहते हैं वो मूव हो सकते। देन यहाँ पर देखिए, आप अगर देखते हो तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इट इज़ कॉल्ड एज कैप्सूल। सी, दिस इज़ द कैप्सूल। देन उसके अंदर है सेल वॉल, ये जो सेकेंड लेयर है इट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल। देन उसके अंदर येलो कलर का जो दिख रहा है इट इज़ अ प्लाज्मा लेयर। सी, ये क्या है, प्लाज्मा लेयर। कैप्सूल, स्लाइम लेयर, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल मीन्स वो अगर स्मूथ रहेगा कवर तो उसको कहते हैं कैप्सूल, और स्लाइम लेयर रहती है। देन उसके अंडर है सेल वॉल एंड इनसाइड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो दीज आर द थ्री कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म वेरियस सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट और वेरियस सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन कलर का है इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इट इज़ अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा डीएनए जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड। मीन्स इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल डीएनए ये यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट रहता है, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड। देन यहाँ पर न्यूक्लियोइड रीजन, सी न्यूक्लियोइड रीजन में यहाँ जो भी डीएनए दिख रहा है वो क्या है, प्रॉपर शेप में नहीं है, सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। सी, न्यूक्लियोइड region, that is chromosome is present. Then pili are present, ribosomes are present, food granules, these are the components of prokaryotic cell. See, prokaryotic cell structure, it has chemically complex protective cell envelope, however it does not have well defined nucleus and other membrane bound cell organelles. इनमें क्या रहता है, सेल एनवलप प्रेजेंट रहता है बट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता। एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में वॉट, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ये एडवांस बायोमोलिक्यूल्स एब्सेंट रहते।
Cell envelope is three-layered structure with outer glycocalyx, middle cell wall and inner plasma membrane. Three layers present रहते हैं ये. Glycocalyx is present as either slime means loose sheath or a capsule present रहेगा तो it is a tough layer. In motile bacteria either cilia or flagella are found. Both are driven by a rotatory movement produced by basal body which works as a motor. Other parts are filament and hook. Some other surface projections are tubular pili which help in intercellular communication. Pili जो structures रहते हैं वो intercellular communication के लिए help करते हैं. And fimbriae for clinging to support. Fimbriae अगर present रहेंगे तो वो clinging के लिए help करते हैं. The cell membrane show infolding called mesosomes which help in cell formation, cellular respiration and DNA replication. Some bacteria, especially photosynthetic cyanobacteria, show more longer extension called as chromatophores. They carry photosynthetic pigments. Some organisms जो photosynthesis रहते हैं उनमें chromatophores present रहते हैं और वो photosynthetic activity show करते हैं. The cytoplasm contains particles called as ribosome helping in protein synthesis. Bacterial ribosome are of 70S type means जो भी ribosomes रहते हैं वो 2 सब यूनिट से बने हुए रहते हैं, large subunit and small subunit. तो large subunit it is of 50S type and smaller is 30S type. What is 70S? It stands for Swedberg unit. तो जो भी ह्यूमन राइबोसोम रहता है इट इज़ ऑफ 80S टाइप एंड जो भी बैक्टीरिया का राइबोसोम रहता है इट इज़ 70S मीन्स कंपोज्ड ऑफ लार्जर सब यूनिट 50S एंड स्मॉलर सब यूनिट 30S. तो 50 एंड 30 मिला के 80 होते हैं बट जो दो सब यूनिट्स रहते हैं वो एक दूसरे में फिट होते हैं. लाइक सोप केस कैसे रहता है अपना एक ऊपर वाला यूनिट रहता है एंड नीचे वाला यूनिट वो एक दूसरे में फिट होता है. वैसे ही ये 2 सब यूनिट्स रहते हैं वो एक दूसरे में फिट होने के बाद राइबोसोम 70S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट बन जाता है. देन जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियम इज अ सिंगल क्लास क्रोमोसोम मेड अप ऑफ सर्कुलर एंड कॉइल्ड DNA. It remain attached to the mesosome. The DNA is not associated with histone proteins, hence not referred as a chromatin. DNA में हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट रहते हैं और सिंगल स्ट्रक्चर रहता है सर्कुलर और एंड कॉइल DNA इज प्रेजेंट. Besides chromosomal DNA, many bacteria show plasmids, which are small circular DNA molecule carrying few genes. They are termed as extra chromosomal self-replicating DNA molecules. मीन्स DNA में जो भी मेन DNA रहता है उसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट रहता है इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. दे आर ऑफ 2 बेसिक टाइप्स, F plasmid for reproduction and R plasmid for the resistance against antibiotics. In cytoplasm of prokaryote is a pool of all necessary material like water, enzyme, elements, amino acids etc. जो भी साइटोप्लाज्म क्या रहता है उसके अंदर मीन्स वाटर कैसे प्रेजेंट रहता है वो फिल करता है सेल को और उसके अंदर बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहते हैं. सम इंक्लूजन बॉडीज इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक that is in cyanobacteria starch and glycogen and inorganic granules phosphate and sulfur के रहते are also found. So these are the characters or explanation of the prokaryotic cells which are found in mostly lower organisms. In next lecture we will see the structure of eukaryotic cell. Thank you.